अंकुर मोदी का सवाल है सेजिलिटी इंडिया के बारे में या इमेजिका वर्ल्ड के बारे में। इन दोनों में से किसी को अगर आप ट्रैक करते हो तो किस तरह की संभावनाएं आपको दिखती हैं लंबी अवधि के लिए? क्या इनके अंदर ये पोटेंशियल है कि ये मल्टीबैगर बन पाए? देखिए तो क्या होता है ना कि अगर आप सेजिलिटी इंडिया की बात करें या इमेजिका की बात करें, ये जो बिजनेसेस है उनकी जो साइज है अभी वो काफ़ी, मैं कहूँगा कि कम है, छोटी है साइज। और ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि इनका जो कंपटीशन है वो कैसे, आई एम टू से, कितनी हद तक बढ़ता है या नहीं आता है। अगर इनको कोई कंपटीशन अगर नहीं आता है, स्पेशली मैं इमेजिका की बात कर रहा हूँ, अगर कोई बड़ा कंपटीशन नहीं आता है तो डेफिनेटली ये बिजनेस और ग्रो करेगा और ये स्टॉक बढ़ेगा। तो कई बार मैंने देखा है कि जितने भी मिड कैप कंपनीज होती है, स्मॉल कैप कंपनीज होती है ना, उनका ओवरऑल फंडामेंटल्स उनके ओवरऑल नरेटिव्स पे होता है, यानी कि जो बिजनेस का जो एक थीम होता है उसके ऊपर होता है। अगर वो थीम अगर क्लिक अगर होने वाली है तो कंपनी का बिजनेस और बढ़ता है, साइज और बढ़ती है। तो इमेजिका में डेफिनेटली काफ़ी अच्छा करेक्शन हो चुका है। मैं कहूँगा इन लेवल्स पे रिस्क कम है डाउनसाइड की। लेकिन आप हमेशा एक स्टॉप लॉस भी रखिए, क्योंकि ये मिड कैप स्टॉक है तो आपका एपेटाइट के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होना बहुत ज़रूरी है। मैं कहूँगा कि यहाँ पे आप 50 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। 50 के नीचे अगर ये स्टॉक जाता है तो दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग, ये स्टॉक में और करेक्शन आ सकता है। 50 एक भारी स्टॉप लॉस है, लेकिन ये स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा तो आपकी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और हमें लगता है कि ये ग्रेजुअली ये भी स्टॉक एक राउंडिंग बॉटम जैसा फॉर्मेशन बना रहा है। तो अच्छे वक्त में ये स्टॉक वापस से एक बार 90 से 100 रुपए तक जा सकता है। सेजिलिटी इंडिया की बात करें तो इसका बिजनेस पूरा ओवरसीज का है। और इसके जो कई सारे जो क्लाइंट्स है वो टॉप 5 टॉप 10 के क्लाइंट्स है। और इनमें से अगर कोई क्लाइंट अगर इनमें यानी कि इनके सर्विसेज को अगर छोड़ देता है, किसी और पर्टिकुलर कंपटीशन के बिजनेस में जाता है, उस पर्टिकुलर कंपनी के साथ अगर टाइप करता है तो इस पर्टिकुलर कंपनी को डेंट आ सकता है। तो वो उसमें सबसे बड़ी रिस्क है। तो मैं यही कहूंगा कि सेजिलिटी में भी अगर आप, बट बिल्कुल ये स्टॉक काफ़ी लाइमलाइट में है। साथ ही साथ ये जो बिजनेस है वो बिजनेस मुझे लगता है कि आने वाले सालों में और बढ़ सकता है। तो यहाँ पे भी एक 35 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। 35 रुपए के नीचे अगर जाए तो आपके इन्वेस्टमेंट्स को आपको बेचना है वो क्लियर रखिए। करंट लेवल से बिल्कुल आप इसे खरीद के चल सकते हैं, लेकिन दिस पर्टिकुलर आइडिया इज बेस्ड ऑन टेक्निकल्स दोनों। जी, बिल्कुल। यहाँ पे एक चीज़ देख रहा था मैं कि इनके नंबर्स इमेजिका के खास करके वहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब एक इनकंसिस्टेंसी दिखी रेवेन्यू और प्रॉफिट के फिगर्स में। वो काफ़ी मतलब ऊपर-नीचे होते यस, रहते हैं। एक क्लियर ट्रेंड यस। नहीं रहता है, एक मतलब एश्योरेंस नहीं रहता कि इस बार का रिज़ल्ट ऐसा है तो अगली बार इससे थोड़ा-सा 5-10% बेहतर ही आएगा, वो एकदम से ऊपर-नीचे हो सकता है। बिल्कुल, वो मार्केट के सेंटीमेंट पे ही ये पूरा डिपेंड होता है, मार्केट एंड से ओवरऑल इकोनॉमी के सेंटीमेंट पे। जी, जी। लेकिन ओवर द पीरियड मुझे लगता है कि ये एक ऐसा बिजनेस है कि जहाँ पे यूथ, अगर आप डेमोग्राफिक अगर पिक्चर की अगर बात करें इंडिया की, तो यहाँ पे यूथ का जो वेटेज है वो ओवरऑल पॉपुलेशन में बढ़ते जा रहा है, जिसका बेनिफिट ये बिजनेसेस को डेफिनेटली मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। बट डिपेंड करता है कि कंपटीशन कैसा है, इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसी है, ऑल दिस थिंग्स मैटर्स अ लॉट। बट जी। ओवर द पीरियड मैं देख रहा हूँ कि जैसे अभी स्पेंडिंग बढ़ते जा रहा है फ्रॉम यूथ, आई एम ऑफ द व्यू दैट कि इवेंचुअली ऐसे सब कंपनीज में रिटर्न्स अच्छे बन सकते हैं अगर एक आप स्पेसिफिक स्टॉप लॉस के साथ इसे खरीदते हैं तो। जी। वैसे जो राउंडिंग बॉटम आपने कहा वो कुछ इस तरह का पैटर्न बनने की संभावना आप बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप बराबर से एकदम ड्रॉ किए हो। जी, और यस, ये टूल बराबर है आपका, परफेक्ट। जी।